बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए है जो कि सीएसएस के सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फिर वो जो अभी मैट्रिक कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर एफए एफएससी कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके उन्होंने सीएसएस करना है, लेकिन उनको कोई अच्छी गाइड नहीं मिल रही है। उनको ये समझ नहीं लग रही है कि क्या होता है सीएसएस और इनका प्रोसेस क्या है, इस चीज़ का प्रोसेस क्या है, और ये आपने जो है ना, अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है तो आपने कौन कौन सी हैबिट्स डालनी है। तो छोटी सी एक वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर, शायद हेल्पफुल रहे आप सबके लिए। सबसे पहले तो सीएसएस है एक एग्ज़ाम, नथिंग मोर। ये एक एग्ज़ाम है जो कि स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये हर साल एफपीएससी की तरफ से मुनक्किद की जाती है हमारे आल पाकिस्तान में। आल पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, इसमें अपीयर होते हैं, और फिर जब ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में एज अ 17 ग्रेड। अच्छा, 12 डिपार्टमेंट्स सीएसएस की तरफ से अनाउंसड है। मतलब ये जो आप सीएसएस का एग्ज़ाम देंगे तो आपके 12 डिपार्टमेंट्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। वो आपकी मेरिट पे डिपेंड करते हैं कि आपने स्कोरिंग कितनी की है, आपने जो आपका एग्ज़ाम गया है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको उस डिपार्टमेंट में अंडर 17 ग्रेड की आपको पोस्ट दी जाएगी। लाइक जो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है या फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, या फिर इस तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, पोस्टल ग्रुप हो गया, रेलवे ग्रुप हो गया, टोटल 12 ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स में से आपको आपकी मेरिट के हिसाब से पोस्ट दी जाती है। ये जो एग्ज़ाम है ये हर साल मुनक्किद की जाती है। इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है इनकी स्क्रीनिंग टेस्ट से। सबसे पहले होता है इनका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तकरीबन अगस्त के महीने में। ये अनाउंस कर देते हैं कि एडवांस नोटिस लगा देते हैं कि ये स्क्रीनिंग का जो आपकी अनाउंसमेंट है, ये इनकी लास्ट डेट है स्क्रीनिंग की। आप लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई करें। और फिर बाकी जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से भी होती हैं कि ये आपका एग्ज़ाम, आपका जो मेन रिटन एग्ज़ाम होगा वो इस महीने में होगा। तो स्क्रीनिंग एज अ कंपलसरी, याद रखिए। स्क्रीनिंग, अगर आप स्क्रीनिंग नहीं देंगे, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने दिया नहीं, या आप फेल हो गए स्क्रीनिंग में, तो आप फेल हैं। ओवरऑल आप रिटर्न में बैठ नहीं सकते। तो आपने क्वालिफाई ही नहीं किया रिटर्न में बैठने के लिए। ये स्क्रीनिंग जो है ये आपको रिटर्न में बैठने के लिए क्वालिफाई करेगा। स्क्रीनिंग में इस तरह है कि टोटल आपके साथ होते हैं 200 मार्क्स का एक एमसीक्यूज़ पेपर। उस एमसीक्यूज़ पेपर का एक अपना सिलेबस होता है, जो शायद मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा शेयर भी किया था, जस्ट सिलेबस शेयर किया था कि पेपर कंपोजिशन किस तरह होती है। पेपर कंपोजिशन में आपके इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, मैथ्स, जो आपका दूसरा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एबिलिटी, एनालॉजी, ये आपकी उसमें पेपर कंपोजिशन है। एमपीटी में आपके टोटल होते हैं 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से आपने जस्ट लेने हैं 33%। मीन्स 66 मार्क्स आपने लेने हैं 200 में, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। एक और बात, अगर आपने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया या फेल कर लिया, या किसी भी वजह से आप मेन रिटर्न एग्जाम में नहीं बैठ गए, तो आपका आपका जो अटैम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। बास लोग कहते हैं कि आपने एमपीटी दिया है, तो मतलब जो शुरू शुरू में आते हैं तो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एमपीटी दिया या एमपीटी में अपीयर हो गया एमपीटी में, तो आपका अटैम्प्ट काउंट हो गया। नहीं, अटैम्प्ट तब काउंट होता है जब आपका मेन रिटर्न एग्जाम, आप उसमें अटैम्प्ट दे आप उसमें बैठ जाए मेन रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, स्क्रीनिंग हो गया। स्क्रीनिंग के बाद आपका जो एग्ज़ाम है, उसके बाद जब आप स्क्रीनिंग पास कर ले, उसके नेक्स्ट ईयर के फरवरी में, मतलब अभी 2025 का जो अभी स्क्रीनिंग होगा वो होगा ये 9 नवंबर में डेट अनाउंस किया हुआ है। 9 नवंबर के बाद नेक्स्ट ईयर के 2026 के फरवरी में इस टेस्ट के रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेंगे फरवरी में 2026 में। ठीक है, वो आपने पास कर लिया कि फिर आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल, और आखिर में मेडिकल होते हैं, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है। फिर मेरिट लिस्ट के बाद आपकी फाइनल एलोकेशन होती है आपके ग्रुप में। जो टॉपर होते हैं उनको उनके डिज़ायर ग्रुप दिए जाते हैं, और जो जिस तरह के मेरिट के हिसाब से वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस शो कर देते हैं, उन परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको दी जाती है उनकी सीट। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे सिलेबस की। तो एफपीएससी ने ये जो आपके 12 आपके जो पेपर होने हैं, मेन रिटन एग्जाम का जो मैंने बताया वो जो होना है, उनका एक ऑफिशियल सिलेबस है। उस सिलेबस में आपका मेन रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो उस सिलेबस के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो आपका ये जो अभी शुरू में इंस्ट्रक्शंस थी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते थे सीएसएस के बारे में। अभी ये मेरे सामने सिलेबस पड़ा है सीएसएस का, रिवाइज सिलेबस फॉर सीएसएस कंप्यूटर एग्जामिनेशन। ये अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इनके जितने भी बुक्स हैं वो सारे दिए गए हैं। अभी हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो सीएसएस हैं, उनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अलावा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपने लाजमी ही देने होंगे, जैसे हम 9 10 में देते हैं, कंपल्सरी होते हैं। तो इस तरह से, या फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ हमारे अपने ऑप्शन होते हैं, कुछ कंपल्सरी होते हैं ना, तो इस तरह सीएसएस के अपने 6 सब्जेक्ट्स बिल्कुल कंपल्सरी हैं, आप उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको दिए गए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप दिए गए हैं। 7 ग्रुप में से आपने अपने ऑप्शनल चूज़ करने हैं। कंपल्सरी में आपका आ गया इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रेसी इन कंपोजिशन 100 मार्क्स का, जनरल साइंस और एबिलिटी 100 मार्क्स का, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स का, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स का, इस्लामिक स्टडीज़ या जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन। तो ये आपके हो गए कंपल्सरी, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपको 7 ग्रुप्स दिए गए हैं, उन 7 ग्रुप्स में आपने अपने ऑप्शनल चूज़ करने हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 1 में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं।
उन सब्जेक्ट्स में से, सॉरी 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, और 5 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट के 200 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रुप 1 में लिखा गया है कि टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। मीन्स यहाँ पे आप सिर्फ 200 मार्क्स के का एक जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप ना ज़्यादा ना कम। मतलब ना आप इस तरह कर सकते हैं कि आप 2 सेलेक्ट कर ले, 3 सेलेक्ट कर ले, या फिर आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि आप कहें कि नहीं अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग जो आपकी है, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की 200 मार्क्स है, इस तरह इकोनॉमिक है, इस तरह कंप्यूटर है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है। आपने इनमें से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। लाजमी नहीं है कि आपने इनमें से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ 200 मार्क्स का मैंने इसलिए बताया कि ये जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से आपने सिर्फ एक सेलेक्ट करना होता है हर एक ग्रुप से, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ये ग्रुप छोड़ दें, दूसरे ग्रुप में से आपने सेलेक्ट करें। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने 600 मार्क्स पूरे करने हैं। टोटल आपके 1200 मार्क्स होंगे। 600 आपके कंपल्सरी के होते हैं, 600 आपने अपने पूरे करने हैं ऑप्शनल से। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन कौन से ऑप्शनल चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में ये है। ग्रुप नंबर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री अप्लाइड, वही सेम, टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, पब्लिक एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग हो गया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया। इसके बाद ये हो गया ग्रुप 3 में। ग्रुप 4 में आपके सारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ग्रुप 5 में आपके जनरल स्टडीज़, साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लिटरेचर इंग्लिश का, उर्दू का, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ का